तो यार स्वागत है आपका इस बेहतरीन से रूट वर्ड्स के लेक्चर में। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, हमने ये हो गया ये सब मेरे भाई हमारे ओल्ड लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, है ना। एपिसोड नंबर 4 मेरे भाई चल रहा है। वॉच प्लेलिस्ट कर लेना। नोट्स मेरे भाई आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट में मेरे भाई ये सारे एपिसोड रेडी है, तो ये प्लेलिस्ट देख लेना, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। शुरू करते मेरे भाई हम एपिसोड नंबर 4 को। कंटेंट देना मेरा काम है और 100+ सब्सक्राइबर्स करा देना तुम्हारा काम है। बायो का मतलब होता है लाइफ। कभी भी याद रखना, जब मैं बायो की बात कर रहा हूं तो मेरे भाई बायो का मतलब होता है लाइफ। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। अगर आपने एपिसोड नंबर 1, 2 देखे ना मेरे भाई, तो आपको पता होगा लॉजी का मतलब स्टडी होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, ठीक है ना। यानी कि मेरे भाई स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर मेरे भाई हम PYQ टाइप क्वेश्चंस पे जाते हैं तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि मेरे भाई जो लाइफ है ना, तो मेरे भाई इसी को तो हम बायोलॉजी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्योंकि जियोलॉजी में, तो जियोलॉजी में क्या होता है ये मैंने पढ़ा चुका हूं मैं। कल का लेक्चर, अगर आपने कल का लेक्चर मेरे भाई या मैं बताऊं एपिसोड नंबर 3 या 2 आपने देखा होगा, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हमने इसमें हर चीज के बारे में डिस्कशन करते रहता हूं, ठीक है ना। सेकंड है मेरे भाई बायोग्राफी। बायो का मतलब होता है मेरे भाई लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, है ना। यानी कि बायोग्राफी मतलब क्या है, किसी के बारे में राइट करना, ना लाइफ राइटिंग ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी के जिंदगी के बारे में लिखना, है ना। ठीक है, डैश ऑफ द फ्रीडम फाइटर वाज वेरी इंप्रेसिंग। तो मेरे भाई फ्रीडम फाइटर की जियोग्राफी नहीं रहती, केमिस्ट्री नहीं रहती, जियोमेट्री नहीं रहती, बायोग्राफी रहती है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, देखो बायो का मतलब होता है लाइफ, डी का मतलब होता है डाउन, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। देखो ग्रेडेबल का मतलब होता है एबल टू ब्रेक, ठीक है, ग्रेडेबल, ग्रेड का मतलब होता है हाँ ब्रेक करना, मान सकते हो। एबल का तो मतलब एबल होता है, एबल टू ब्रेक, ठीक है, एबल टू ब्रेक। देखो बायो डिग्रेडेबल, इसका मतलब है एबल टू ब्रेक डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस से मेरे भाई वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यूज ऑफ डैश 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 मटेरियल हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। यानी कि मेरे भाई देखो डायरेक्टली मेरे भाई एबल टू मतलब मेरे ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, नेचुरल खुद ही हो जाते हैं ना, खुद ही हो जाते हैं, खुद ही रिसाइकल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे भाई हमारा एटो का मतलब होता है सेल्फ। एटो का मतलब होता है सेल्फ। एटोग्राफ का मतलब होता है सेल्फ, है ना। एटो का मतलब होता है सेल्फ, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है ना। मीनिंग होता है सेल्फ राइटिंग, वन हुज सिग्नेचर भी हम बोलते हैं ना। हम बोलते हैं ना सेलिब्रिटीज को कि भैया हमें अपना ऑटोग्राफ दीजिए। वी, है ना, ही गेव हीज टू ऑल हिज फैन। फैंस को क्या देते हैं, फोटोग्राफ नहीं देते, मैसेज नहीं देते, पेंटिंग नहीं देते, है ना। फैंस किसी को देते, सेलिब्रिटी को पेंटिंग, लेकिन सेलिब्रिटी फैंस को नहीं देते। उसका आंसर हो जाएगा ऑटोग्राफ। यार मैं आपका बेस बना रहा हूँ, रूट वर्ड से बेस बना रहा हूँ। थोड़ा बस आप रोज मुर्दे के जैसा समझते जाओ चीजों को, ठीक है, चीजों को समझते जाओ। धीरे धीरे कंटेंट का लेवल इंप्रूव होने वाला है, ठीक है ना। खाली आप देखना शुरू करो। ऑटोमोबाइल मेरे भाई, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग, है ना। कार्स, बसेस एंड ट्रक्स आर एग्जांपल ऑफ, देखो मेरे भाई फर्नीचर के नहीं है, मशीन के नहीं है, स्टेशनरी के नहीं है, ऑटोमोबाइल के सेल्फ मूविंग व्हीकल्स। क्या आपको मेरे भाई पता था कि ऑटोमोबाइल का मतलब होता है सेल्फ मूविंग व्हीकल्स? क्या आपको पता था कि ऑटो में ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और मोबाइल का मतलब मूविंग होता है? ये मोबाइल का मतलब मूविंग होता है मेरे भाई। हम बेसिक से उठाते हैं, हम शब्दों को तोड़ के दिखाते हैं कि शब्द का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है मेरे भाई। ऑटोमेटिक में वैसे ही मेरे भाई, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मैटिक का मतलब होता है एक्टिंग। क्या आपको ये पता था? सेल्फ एक्टिंग, खुद ही मेरे भाई एक्टिंग करते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। एक्टिंग देखो एक्टिंग, है ना, देखो एक्टिंग बाय सेल्फ विदाउट ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है ना। द डोर ओपन व्हेन हिज सेंसर डिटेक्टेड मोशन। जब सेंसर खुद ही डिटेक्ट कर रहे हैं मोशन को, तो ऑटोमेटिक हो गया है ना, वो तो नॉर्मल नहीं हो गया, वो तो मैनुअल भी नहीं हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक हो रहा है ना। और स्लो भी नहीं हो गया, स्लो तो मेरे भाई होता ही नहीं है। तो हमें आपके लिए हर चीज़ कोशिश करते रहता हूँ कि यार कुछ ना कुछ लाया जाए, कुछ ना कुछ करा जाए, तो वही जो है हमारी कोशिश चलते रहती है, ठीक है। अगले की ओर जाएंगे हम, ठीक है। देखो डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। डिक्ट का क्या मतलब होता है? डिक्ट का मतलब होता है मेरे भाई स्पीक, यानी कि बोलना, ठीक है। बट डिक्शनरी में डिक्ट का मतलब होता है स्पीच। डिक्शनरी का मतलब होता है मेरे भाई बुक या कलेक्शन, ठीक है, यानी कि मीनिंग बुक ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है। डैश 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 इज द बुक ऑफ दैट गिविंग मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉवेल्स में नहीं रहता, मैगजीन में नहीं रहता, न्यूज़पेपर में न्यूज़ रहती है। एक ही आंसर है डिक्शनरी। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर, डिक्ट का मतलब होता है बोलना, है ना, स्पीक। टू स्पीक अबाउट बिफोर हैंड का मतलब अतीत के बारे में, ठीक है ना। इट इज डिफिकल्ट टू द रिजल्ट ऑफ द मैच, मतलब देखो आप फॉरगेट नहीं करते मैच को, आप मैच को इग्नोर नहीं, भाई प्रेडिक्ट करना किसी भी मैच को, किसी भी क्रिकेट मैच को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना, ठीक है ना, ठीक है ना।
अगला देखो कॉन्ट्राडिक्ट, देखो ये ठीक है, देखो कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, कॉन्ट्रा का क्या मतलब होता है अगेंस्ट, डिक्ट का मतलब होता है स्पीक बोलना, यानी कि अगेंस्ट बोलना, टू स्पीक अगेंस्ट, टू अपोज हो गया मेरे भाई, ये भी इसका होता है ना। पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन आप देख दो, हिज स्टेटमेंट द रूल्स ऑफ द गेम, उसका जो स्टेटमेंट है मेरे भाई द रूल्स ऑफ द गेम कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया ना, ये जो मेरे उसका सेंटेंस हो गया कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई देखो पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना, पोर्ट का क्या मतलब है, क्या कैरी करना। मेरे भाई देखो यार हम बातें नहीं करते, मैं आपको कंटेंट से ही हेल्प कर सकता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ। मुर्दे के जैसे मेरे भाई बस सुनते जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा कि लेक्चर जैसे सुनो, आप इसको चलते चलते सुनो, वॉकिंग करते करते सुनो, बस सुनो, धीरे धीरे ज्ञान को अर्जित करो, उसी से निकलेंगे एग्जाम, है ना, ठीक है ना। देखो ट्रांसपोर्ट में क्या है, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस और पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना। पोर्ट का क्या मतलब होता है, पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, ठीक है, यानी कि टू कैरी प्रोसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। रोड, रेल एंड एयर आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नहीं, डेकोरेशन नहीं, एजुकेशन नहीं, ठीक है। आज देखो आपको ये आसान लगता है, ये आसान लगता है, पर मैं क्योंकि यहाँ ब्रेकडाउन आपको करके दिखा देता हूँ इसलिए आपको आसान लगता है। पोर्टेबल, पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना, एबल का मतलब होता है एबल टू डू, यानी कि कोई चीज़ आप कैरी कर सको, इजी टू कैरी, ठीक है ना। दिस स्पीकर इज स्मॉल, मेरे अगर कोई स्पीकर स्मॉल है तो वो पोर्टेबल है, यानी कि इजी टू कैरी है, हेवी नहीं है, डेंजरस नहीं है। स्मॉल है तो हेवी कैसे होगा, डेंजरस स्पीकर थोड़ी देता है ना, मिसाइल थोड़ी है मेरे भाई, है ना, ठीक है। इम्पोर्ट, देखो मेरा इम का मतलब होता है इन और पोर्ट का मतलब कैरी, इम्पोर्ट, ठीक है। इन मतलब अंदर लाना, अंदर, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर ले जाना होता है, तो कैरी इनटू अ कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी और कंट्री से अपने कंट्री में लाना, उसे हम इम्पोर्ट बोलते हैं। पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन, इंडिया डैश मेनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, देखो एक्सपोर्ट, देखो इंडिया मेनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया जो है ना इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता। थोड़ा सा आपको जीएस भी बताओ ना, प्रोड्यूस नहीं करता, सेल्स नहीं करता, ठीक है ना। हम क्या सेल करते हैं बताओ, आपको इतना पता है तो, है ना, बता दीजिए। तो देखो आज आपके लिए काम है, काम ये मेरे भाई कि आप फुल मेरे भाई प्लेलिस्ट देख लेना, ये लाइन याद रखना, कंटेंट मैं आपको दूंगा वो मेरा काम है, 100+ सब्सक्राइबर कराना आपका काम है। मैसेज कर डालो, कमेंट कर डालो, तुरंत के तुरंत मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई कर डालूंगा। मिलते हैं मेरे भाई, आज 2-3 लेक्चर आएंगे, कई सारे प्रकार के वोकैबुलरी के, मैं आपको रूट वर्ड से पढ़ाता हूँ, मैं आपको नेमोनिक्स से पढ़ाता हूँ, तो नेमोनिक का एक और लेक्चर आपको देखने मिलने वाला, और फैमिली वर्ल्ड का भी आप एक नई मेरे भाई में सीरीज ला रहा हूँ, तो उसका भी आपको देखने मिलने वाला।